आर्यन! Thank God. कहाँ चला गया था बेटा? मैं तो अभी भी ना आता। ये तो सर मुझे यहाँ ले आए। ये पुष्पा जी और नानावती सर मिले हुए इंस्पेक्टर साहब। जरूर इनके कहने पे आर्यन को यहाँ पे लेके आए। नहीं पापा, ये सही नहीं है। गलती इनकी नहीं, आपकी है। अगर आपने मुझे सही समय पर रोका होता और टोका होता तो इतना बदतमीज में कभी बनता ही नहीं। मैंने जब भी किसी को बुली किया, मारा, आपने मेरी तारीफ की, मुझे एनकरेज किया। मुझे भी लगा यही बहादुरी है, यही सही है। पापा, यू शुड हैव स्टॉप्ड मी। मैंने आज तक जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और आपको भी माफी मांग लेनी चाहिए पापा। प्लीज, अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो कोई स्कूल मुझे एडमिशन नहीं देगा। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं घर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। पनिशमेंट आप भी भुगतेंगे और मैं भी। I love you बेटा। ऐसे कोई जाता है क्या छोड़ के? और तुमने कभी कोई गलती नहीं की है। पापा कितने परेशान थे पता है तुम्हें? पापा, इफ यू रियली लव मी तो माफी मांग लीजिए ना, प्लीज। मैं गलत हूं एंड आई नो दैट। आप भी गलत हैं, एक्सेप्ट इट प्लीज। आपको उल्टा मुझे 2 थप्पड़ मारने चाहिए और माफी मंगवानी चाहिए। या तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए कह रहा हूं। इट्स शेमफुल पापा। प्लीज पापा, माफी मांग लीजिए प्लीज, फॉर माई सेक। पुष्पा जी, I'm sorry. सॉरी नानावती सर, गलती हो गई हमसे। प्रभु जी, आप पुष्पा जी को रिटर्न में अपॉलॉजी दीजिए। मैं वो एप्लीकेशन लेकर ट्रस्टीज के पास जाकर सिफारिश करूंगा। हो सकता है वो लोग आर्यन को एडमिशन दे दें। Sir, I'm really sorry, sir. I have realized my mistake. अब आप मुझे मौका दोगे तो मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा सर। Sir, I'll be a good student. Please admit me. कल एक बार स्कूल आ जाना, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। And I really appreciate your effort and sincerity. दरवाजा खोल। देर क्यों लग रही है इतनी? इधर आ। इतनी देर क्यों लगी? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? हाँ, क्या कर रही थी? हे, क्या क्या चाहिए आपको? वो उसे ढूंढ रहा है मैं।
जिसे छुपाया ना तू उसे कौन था कमरे में बोल? इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कौन था? कौन था? क्या कर रही थी रे? ये रूम लॉक करके क्या कर रही थी? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी पे ऐसे शक करते हुए? शर्म तो तुझे आनी चाहिए ना। मेरी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही तू, पर ये भगवान ने क्या थोड़ा सुंदर बना दिया तेरे को। तू नुमाइश करेगी? नुमाइश करेगी? ये तितली बन के घूमना है चाल में? घूमना है? नहीं, तू बैठ ना। सुना नहीं क्या? मैंने कुछ नहीं किया। आपने खुद देखा ना, घर में कोई नहीं है। छुपा के रखा था, भगा दिया उसे। रुक रुक। दे दे दे। चलो एक बला टली, पर इस सब में एक बात अच्छी हुई अश्विन, नानावटी सर ने अपनी आंखों से आर्यन को पछताते हुए देख लिया और एडमिशन का वादा भी किया। काम हो जाए बच्चे का बस। तो बस घर में युद्ध छिड़ जाएगा। अगर नानावटी सर ने आर्यन को स्कूल में फिर से एडमिशन दे दिया तो राशि पूरा घर सर पे उठा लेगी। राशि किसी भी कीमत पर उस लड़के को माफ नहीं करने वाली, एंड राइटली सो। पता है रे, मैं उसे समझाने की कोशिश करूं और क्या करूं? नीलिमा? अश्विन, जाके देख राशि पड़ रही है कि नहीं। क्या हुआ? दुपट्टा लेके क्यों घूम रही है और इसे हंस क्यों रही है? आज अच्छा लगा पुष्पा बहन, मुझे मारने के लिए उसने ये पट्टा हाथ में लिया। इतना नशे में था कि मुझे मार ही नहीं पाया। मैंने उसके हाथ से ये पट्टा छीन लिया, बाहर से दरवाजा बंद करके उसे अंदर ही लॉक कर दिया। अपना तो भी नहीं कर पाए, चुपके से बाहर निकल गए। लेकिन आज ऐसा लगा जैसे पहली बार अपने लिए कुछ किया। मैंने आज बाहर नहीं जाई, मुझे मार से बचने पर तुझे इतनी खुशी हो रही नीलिमा? सोच, जिस दिन तू उसका सामना करेगी, खींच कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारेगी, तो तुझे कैसी आजादी महसूस होगी। तो चल मेरे साथ, चल शाबाश। अच्छा भाई,
मम्मी क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? आर्यन मिला क्या? बोलो ना भाई। भाई प्लीज बताओ। राशि, आई एम रियली सॉरी सर, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक। अब आप मुझे मौका दोगे तो मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा सर। कल एक बार स्कूल आ जाना, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। यू मीन टू से कि हो सकता है कल से आर्यन स्कूल आएगा? रियली? राशि, तू डर क्यों रही है? उससे तो अब मेरी जूती भी ना डरे चिराग, और मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है मम्मी पर। ये सब उसके कारण हुआ है। राशि, ये फैसला नानावटी सर का है, मम्मी का नहीं है। और पुलिस स्टेशन में बहुत सिंसियरली आर्यन ने नानावटी सर से माफी मांगी, अपनी गलती मानी है। और प्रबोध भारद्वाज ने भी एक लेटर लिखा है मम्मी के लिए। झूठे है वो, उसका बेटा भी पढ़ाई के बहाने बदला लेना चाहता है वो मुझसे, वापस इसी स्कूल में आना चाहता है वो। राशि, नानावटी सर उसको एक मौका देना चाहते हैं और वो गलत नहीं है। आप ये बोल रहे हो अश्विन भाई, जिसके पापा के कारण आपकी जॉब गई, आपकी बदनामी हुई, आप पे फ्रॉड का केस हुआ, उसे मौका मिलना आपको सही लग रहा है? कल को अगर आर्यन के पापा को आपकी कंपनी रिहायर करेगी तो आपको कैसा लगेगा? कर पाएंगे आप उस पर भरोसा? समाज सेवा के नाम पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है मम्मी, उसे अंदाजा नहीं है हाउ दिस विल बैकफायर। पर ठीक है, मम्मी पे डिपेंड रखे, अब कोई फायदा नहीं है। जो भी करना है मुझे ही करना है। आर्यन स्कूल तो आएगा, पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। वेट, सुशीला, चाय। जो किया है अच्छा किया है। आत्मरक्षा हर इंसान का हक होता है। पड़े रहने दे उस बेवड़े को घर के अंदर। आज तो यही सोचा। पर कल कल तो होगी ही ना नीलिमा। दारू भी उतरेगी, अक्ल भी ठिकाने आएगी। उसे समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। फिर वो अपना गुस्सा तुझ पर निकालेगा। कब तक भटकती रहेगी? देख, ये मत समझना कि हम सब तेरे पति के खिलाफ तुझे उकसा रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि तू अलग हो, तेरा घर टूटे, लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद होती है नीलिमा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बदन को पीट पीट कर वो तेरी आत्मा का, तेरी चेतना का खून कर दे। कोई मरता है ना तो उसकी लाश मिलती है, पर जब आत्मा मरती है तो उसकी लाश नहीं मिलती है बेटा। इसीलिए तो ऐसे दरिंदे खून करके भी खुलेआम घूमते हैं। इसलिए जो भी करे संभल कर। हाँ बक, चाय आ गई गर्मा गर्म। ले चाय ले ले। आगो भाई, बहुत गर्म है, ले ले। शक्कर एकदम कड़क है चाय एकदम। चाय खोर। चाय अभी इसके घर घमासान हो गया, अभी मेरे घर होगा। मैं क्या सोच रही हूँ सुशीला, आज रात को ना मैं भी काकू के घर पे ही सो जाती हूँ। एक मिनट, तेरे घर पे क्या हुआ? आर्यन है ना, इसको स्कूल से निकाल दिया था। अरे जो राशि को परेशान कर रहा था, उसे कल स्कूल में फिर से एडमिशन मिल जाएगा मेरे कहने पर। तो राशि बहन तो त्राटकेगी ना मुझ पर, है कि नहीं? इस दुनिया में ना दो ही लोग हैं जो मुझे टेंशन दे सकते हैं, एक मेरी राशि और दूसरा ये सुशीला का वर। बाकी तो जिंदगी के थपाड़ खा खा के ना मैं भी नीलिमा जैसी रीढ़ी हो गई हूँ।
अरे हंस रहा है, जोक तेरे लिए ही था। अरे बेटा, कैसी है तेरी सहेली सहेली? चित्रा? ओ हाँ चित्रा, वो भी ठीक है पापा। हाँ। वैसे माँ कहाँ है? वो राधा काकू की इधर गई है। अच्छा। अच्छा बेटा, वो जरा लेके आना वो पैसा, कवर वाला। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ले, वापस भूल गई? लेकर आ। अभी लाती हूँ पापा। पापा ये लीजिए। कितने हैं? 15,750 रुपए। 15,750। 50। भले भले बेटा। ये लो, महफिल यहाँ जम रही है और हो मेरा दुपट्टा। बात करा है क्या? अरे पुष्पा आंटी, कुछ भी। मैं ना आपको आपके घर पे ढूंढ रही थी। तो क्या हुआ रे? मैंने ना पिज्जा बनाया। ये हाँ। पिज्जा आपको चखाने आई थी। आप सभी टेस्ट करो। हाँ, करो। मस्त, फुल बाजार जैसा रे। बाजार के ये खुट्टी एक नंबर नहीं। अभी तूने बोला कि तूने बनाया है। अरे बाजार का है, फ्रोजन है, लेकिन मैंने गरम किया है इसे। ओ झटपट गरम करो, फटाफट खाओ। आजकल क्या क्या फ्रोजन मिलता है काकू? है ये सब्जी, मटर, ढोकला, पात्रा, आमरस। बोलो ये लो। आप आमरस और सब्जियों की बात कर रहे हो। आपको पता है आजकल ना एग्स भी फ्रीज होते हैं। आजकल जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती है ना, जो माँ बन सकती हैं लेकिन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम माँ बनना नहीं चाहती, या फिर जिनको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर ना मिल रहा हो और उम्र बीती जा रही हो, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप अपने एग्स फ्रीज कर सकती हैं। औरतें भी कहां से कहां पहुंच गई है ना, और फिर भी कुछ ऐसी औरतें हैं जो अब भी 4 दीवारों के अंदर मार खा रही हैं। ले रमेश को तू भी ताला मार कर रूम में फ्रीज करके आई है ना, क्या तू भी? अरे दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। करेक्ट, इसीलिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए तो स्कूल छोड़ने के बाद भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, न पुष्पा की न हमारी। इसीलिए काको मैं किसी भी कीमत पर ना स्कूल वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि वही तो एक सीढ़ी है जिस पे पैर रखकर सारे भेदभाव मिटाकर मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। हसावरी 9 से 10 पढ़ाई डन। विद्याची देवी सरस्वतीचा जय हो। मम्मी, नीली माता ठीक है? हाँ, आज राधा काकू के घर रुकेगी। सुनिए, 100 तपेली है, संभालना। हीरा से अब रस्सी
उस आर्यन के लिए तुम मुझसे राशि 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 मेरा बच्चा, उस आर्यन के लिए मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है बेटा। और वैसे भी वो स्कूल जाए उससे हमें क्या, वो अपना काम कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे तेल लगाने जाए आर्यन, उसके लिए मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हो बेटा? झगड़े की जड़ तू है मम्मी, मुझे मत बोल। हम दोनों के बीच में जब भी ये झगड़ा होता है तेरी वजह से शुरू होता है। क्यों किसी की सुनती नहीं है तू? क्यों अपनी मनमानी करती रहती है? जो दिल में आया करती है, जो मुंह में आया बकती है। इनफ राशि। ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? तू नाराज है इसका मतलब कुछ भी बोलेगी क्या? लुक एट मी, लुक एट मी। तमीज कहां है तेरी? मम्मी तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, तू है कि उसके ऊपर चढ़ रही है? आगे एक शब्द नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी?